राधिया को दुल्हन के रूप में देखकर दादी हुई गुस्से से लाल और हाथ पकड़कर राधिया को कर दिया घर से बाहर। तो हुई दिव्यम की एंट्री और दिव्यम ने संभाला राधिया को और लगाया गले। तो जब दादी घर पर आती है और वह देखती है कि प्रथम की शादी पूरी हो चुकी है और इसके बाद जब दादी दुल्हन का चेहरा देखती है तो दादी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और दादी गुस्से से लाल हो जाती है और राधिया को कह देती है कि तुम्हें तो मैं इस घर की नौकरानी भी ना बनाऊं और तुम इस घर की बहू बनने के सपने देख रही हो। मैं तुम्हें इस घर में एक मिनट भी नहीं रहने दूंगी। यह कहकर दादी राधिया का हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे घर से बाहर निकालने के लिए घर के दरवाजे तक लेकर जाती है और धक्का मारते हुए राधिया को बाहर फेंकती है। लेकिन तभी यहाँ पर दिव्यम राधिया को संभालता है और दिव्यम को देखते ही राधिया के होश उड़ जाते हैं और राधिया को यकीन ही नहीं होता है और उसे लगता है जैसे वह कोई सपना देख रही हो। और दिव्यम राधिया को गले लगा लेता है और कहता है कि राधिया, आज तुम्हारे पापा वापस तुम्हारे पास लौट के आ गए हैं। और यह सब देखकर सुजाता को भी अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा होता है और सुजाता भी भागकर अपने बेटे दिव्यम को गले लगा लेती है और कह देती है कि मुन्ना, आखिर तू इतने सालों तक कहाँ था और तू घर वापस क्यों नहीं आया। तभी अब दिव्यम सुजाता को गले लगाते हुए कहता है कि उसे हादसे के बाद मेरी याददाश्त चली गई थी, इसीलिए मुझे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं था कि मैं कौन हूँ और इसलिए मैं वापस लौट कर नहीं आ पा रहा था। लेकिन अब मुझे सब कुछ याद आ गया है और अब मैं अपनी बेटी राधिया को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तो अब कहानी की एक नई शुरुआत होने जा रही है, क्योंकि मित्तल परिवार दिव्यम को कह देता है कि हमने आपका बहुत नाम सुना है, आप एक समय पर बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और अब आपकी बेटी हमारे घर की बहू बन गई है। तो हम चाहेंगे कि आप अपनी बेटी के साथ यहीं पर हमारे साथ रहे। इसीलिए अब दिव्यम सुजाता को राधिया का पूरा परिवार मित्तल परिवार के साथ ही रहने लगता है। निहारिका करेगी राधिया को मारने की कोशिश। जब प्रथम और राधिया के शादी के बाद प्रथम और राधिया का घर में गृह प्रवेश होगा और जब यह बात निहारिका को पता चल जाएगी कि प्रथम की शादी राधिया के साथ हो गई है और तब निहारिका पागल हो जाएगी और प्रथम के घर आकर राधिया को प्रथम को एक साथ शादी के गठबंधन में देखकर निहारिका दौड़कर जाकर राधिया का गला पकड़ लेगी और बोलेगी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्रथम से शादी करने की, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और जब कैसे भी कर सभी लोग राधिया को निहारिका से छुड़ाएंगे और तब निहारिका प्रथम से बोलेगी, प्रथम तुमने इसे कैसे शादी कर लिया, तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना, और तब मेरा क्या होगा, मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना, और मैं इस शादी को नहीं मानती हूँ, तुम सिर्फ मेरे हो। पर प्रथम निहारिका से कुछ भी नहीं बोलेगा और चुपचाप खड़ा रहेगा। और तब निहारिका प्रथम की ऐसी हालत देखकर आप पास में रखा हुआ चाकू झट से उठा लेगी और फिर दौड़कर राधिया को पकड़ लेगी और चाकू राधिया के गले पर लगा देगी और बोलेगी, खबरदार, अगर किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया इसे बचाने के लिए तो मैं इसे अभी मार डालूंगी और इसका राम नाम सत्य कर दूंगा। और तब राधिया निहारिका को समझाने लगेगा कि निहारिका जी, आप यह क्या कर रही हो, यह जो कुछ भी हुआ है उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। पर निहारिका राधिया को ही डांट कर चुप करा देगी और बोलेगी, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम्हें और तुम तो बहुत पहले से ही मेरे प्रथम के आगे पीछे घूम रही थी और मेरे प्रथम पर डोरे डाल रही थी। पर जब मेरा प्रथम तुम्हारे जाल में नहीं फंसा तो तुमने यह सब कर दिया, तुमने मेरी जगह ले ली। लेकिन अब तो तुम्हें मरना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रथम के बिना मैं नहीं जी सकती हूँ। और प्रथम और राधिया की शादी से आप सब खुश है कि नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें और सीरियल में आगे क्या होने वाला है जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।